सबसे ज़्यादा अगर जामापुर पंचायत में गौरमजरुआ ज़मीन है तो देवेंद्र चौधरी के पास आउट है। उनके साथ जितने लोग धरना प्रदर्शन बजे सब लोग भूमि माफिया होता है। विधायक जी अगर चाहे होते तो जीरादेही मॉडल बन जाता है। खाली सरकार का थोड़ा सा जगह, विधायक जी भी गलती कर रहे हैं। जहाँ भी ग्रामीण विभाग कार्य हुआ, विधायक जी कभी विधानसभा में जीरादेही का मुद्दा कभी उठाए हैं? राजेंद्र बाबू का मुद्दा हो। मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम उपस्थित हैं सिवान जिले के जीरादेही प्रखंड के जामापुर पंचायत में, और यह जामापुर गांव है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम उपस्थित हैं जामापुर गांव में, और यहाँ पे काली माँ का मंदिर है और बहुत ही शानदार पोखरा है। और इस पोखरे का बहुत ही अच्छे तरीके से जीर्णोद्धार करवाया गया है। चारों तरफ से यहाँ पे सीढ़ी बनवाई गई है ताकि छठ व्रतियों को बहुत इसका लाभ मिल सके। और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जो कल मुख्यमंत्री का आगमन होने जा रहा है कल करहनु भैंसा खाल गाँव में, इसके पहले इस जगह का भी चयन हुआ था। और क्यों इस जगह पे मुख्यमंत्री का आने का जो कार्यक्रम था वो टल गया, नहीं हो पाया, इसके बारे में हम यहाँ के जो स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि हैं उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने विकास कार्य को किया है। लेकिन जितना हम लोग का पहले यहाँ का दौरा हुआ था, जिला प्रशासन का दौरा, पोखरा देखें, सौंदर्यीकरण के कार्य देखें, और यहाँ पर राजेंद्र बाबू के दरवाज़ा है, तो हम लोग का था कि यहाँ प्रोग्राम होगा, बाबू के द्वार पर जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से वृद्धाश्रम भैंसा खल का भी बढ़िया था। लेकिन यहाँ पर कट गया खाली इसलिए प्रोग्राम को। हम लोग का यहाँ तालाब पर आने के लिए सिंगल रास्ता है, उधर से ढाला पड़ जा रहा है जीरादेही, उसके बाद से बाजार हेल कर आना है। लेकिन हेलीकॉप्टर से हम सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को आना है करहनु में, वहाँ से गाड़ी से आएंगे, वहाँ बरहा में कुछ योजना है शिलान्यास करेंगे। WP हमारा भी करेंगे, उद्घाटन करेंगे WP का। मजाल इस बात का नहीं है, मजाल इस बात को हमें खुशी और गर्व है कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लगना था, प्रशासन के लोगों के द्वारा जगह चयन किया जा रहा था, तो कम से कम जिला में तो एक ध्यान तो गया ना जामापुर पंचायत पर, कहाँ चल कर वहाँ के तालाब देखे। आज वहाँ के लोगों को जहाँ प्रोग्राम हो रहा है करहनु, मान लीजिए चाहे तितरा में होना था, तो हमारा मॉडल देख कर गए जामापुर पोखरा कर देख कर, तब वहाँ पर एकाएक वहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य लगा, फेबर ब्लॉक बिछाने का लगा पोखरा के चारों तरफ, चाहे पोखरा का सफाई हुआ, छठ का रंगाई पोताई हुआ। हम इसके 3 साल पहले जब फर्स्ट टाइम में हम चुनाव जीते थे, उसी समय हमने पोखरा का मनरेगा के अंतर्गत हमने काम किया। और उसके बाद से पोखरा के चारों तरफ से फेबर ब्लॉक, और देख रहे हैं पुलिया का निर्माण कि पानी बाहर के आएगा, हमारा पानी बाहर से इधर से निकल जाएगा, और पोखरा का पानी जो है कि हमारा रिफाइन हो जाएगा। कुर्सी भी हम लगाए हैं, अपने पैसा से हम लगाए हैं। आप जान रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा ब्रिज पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है। इस योजना को सरकार को चालू करना चाहिए। चापाकल पहले बंद किया था तो चालू कर दिया, मिट्टी टीकरण के बंद कर दिए हैं, लेकिन कहीं कहीं हो रहा है। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा पोखरा का हमने। अच्छा, ये जिस तरह से हम करहनु में मुख्यमंत्री जी का आगमन कल होगा, वहाँ देख रहे हैं कि तालाब का अभी भी सफाई हो रहा है। इतना जितना आप कराए हैं ये चबूतरा, उतना का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये माने आप कब कराए इसको, क्या सोच के कराए? हम कराए थे हम लोग 2021 में हम लोग चुनाव जीते हैं, और 22 के जून में हमने काम लगाना शुरू कर दिया। हम चुनाव जीते तो देखे कि बहुत सारा पंचायत में पैसा है, हमारे पास योजना नहीं था कि हम मैंने कार्य करें, पैसा तो बहुत ज़्यादा था। तो हमने योजना देखे, बनाए उसको, योजना बनाकर हमने 15 वित्त आयोग, 6वीं वित्त आयोग, मनरेगा सबसे यहाँ पर काम कराए हैं। आपके सामने भी दिखाई दे रहा है, और आगे इसको बहुत सुंदर अभी बनेगा। एक और पोखरा है, करहनु से बड़ा पोखरा है, माननीय आपका तितरा से भी लगभग 12 पोखरा है। तो उस पर 14,50,000 रुपया का हम योजना चलाए हैं।
और उसका पोखरा के चारों तरफ 6 फीट में फेबर ब्लॉक, जिस तरह इसको संजीकरण कराए हैं उसको भी कराएंगे। चकरा बाबा के नाम से बोला जाता है, और उसमें जिला पदाधिकारी महोदय चाहे डीडीसी महोदय के जो लोग टाइम देंगे। कहाँ है ये? वो बांगड़ा में है, जो नटवर लाल जी का गांव है, जी। उन्हीं के गांव में उस पोखरा का हम जिम्मेदार कर रहे हैं। रुइया बांगड़ा में जो बांगड़ा गांव हुआ, रुइया बांगड़ा 100 ग्राम दूसरा हो गया, तो वहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ पर हम अच्छा, आपको ये बात लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम होता तो जितना करहनू में अभी ज़्यादा काम कराना पड़ रहा है, कम काम कराना पड़ता तालाब के लेकर? देखिए क्या है, मैंने कि सब लोग लगे हैं वहाँ पर बनाए में पेंट करा। हम तो पहले ही से इस जो रोप पर मुख्यमंत्री जी के कई योजना है, 7 नीचे जल जीवन हरियाली, तो हम जल जीवन हरियाली पर तो हम पहले ही काम यहाँ पर करें। खाली वृक्षारोपण यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से करा देना है, जीबीएन लगा देना है। दूसरा का हमारा पंचायत भवन के लिए टेंडर भी निकल गया है। मुख्यमंत्री जी आते तो शिलान्यास हो जाता, राजेंद्र बाबू के घर के विजिट भी कर लेते, अब वृद्धाश्रम का उद्घाटन भी हो जाता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक हमारे पंचायत में उनका प्रोग्राम नहीं मिला। लेकिन इसके जो बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी लोग सब उससे बातचीत होती है। देखिए सब मुख्यमंत्री अच्छा, ये अब तो उनका प्रोग्राम आ गया है कि कहाँ कब उतरेंगे, कितना बजे कहाँ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल यहीं पर आकर राजेंद्र बाबू के घर पर नहीं आ रहे हैं माल्यार्पण करने के लिए। आप वहीं के मुखिया हैं, तो क्या करें? नहीं आएंगे, उनका मैंने ये है कि मैंने अपना कार्यक्रम पहले से निर्धारित किए हैं। मंगल बांडे भी आए थे 3 दिसंबर के दिन, बहुत से पहलू तो हम लोगों ने किए, आए चाहे नहीं आए, लेकिन उनको जीरा दही के बराबर ख्याल रखती है। आजकल देख रहे हैं कि विधायक जी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रोड आप भी जाने कि जीरा दही से भांटा पोखर से जीरा दही राजेंद्र बाबू के दरवाजे, और फिर वहाँ से भरत सिंह के द्वार से लेके हमारे नगेंद्रपुर जो सड़क है, इस सड़क का चौड़ीकरण होने जा रहा है। इसका टेंडर लगभग 5 करोड़ 18 लाख में हुआ है। हम बहुत पहले हम अपने मोबाइल से इसको फेसबुक पर छोड़े थे, आज से 6-7 महीना पहले। विधायक जी तो कहते नहीं कट गया नहीं कटा है, टीएस के लिए गए। राजेंद्र बाबू के नाम पर कोई रोड है, किसी को हिम्मत है कि कोई काट देगा, वो टीएस के लिए गया है। फिर इसके खड़कीरामपुर जो रोड है, जामापुर से लेकर खड़कीराम, इसका भी सर्वे हुआ है चौड़ीकरण के लिए, और सोना के बाईपास रोड के भी सर्वे हुआ है। विधायक जी को भी विधानसभा में जीरा दही का मुद्दा कभी उठाए हैं? राजेंद्र बाबू का मुद्दा हो, जब देखे कि इन लोग का रोड का सर्वे हो गया, सब फाइनल स्थिति में है, तो उन्होंने अपना एक एजेंडा बनाया। आज जीरा दही बाज़ार में जाम लगता है, तो उसके लिए मानते हैं ठीक है रास्ता पतला है, लेकिन उसका अभी भी है कि जामापुर से सीधे सोना के तीरे सुरवल गैस एजेंसी है। अगर इस तरह का उन्होंने अगर विधानसभा में उठाया होता तो आज वो रोड चौड़ीकरण होता। आज इस जवार का जो दक्षिणी एरिया के लोग हैं उनको जाम से सामना नहीं करना पड़ता। 2-2 घंटा लोग के बाज़ार में गाड़ी लग जाता है जाम। तो विधायक जी तो कह रहे थे कि हमारा जो काम है, हमारे फंड से जो काम हो रहा है, उसमें ज़बरदस्ती सांसद साहब का बोर्ड लगाया जा रहा है। देखिए, ये विधायक जी भी गलती कर रहे हैं। जहाँ भी ग्रामीण विभाग कार्य का रोड हो, चाहे मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना हो, चाहे पथ निर्माण विभाग का हो, अगर जिस पंचायत में लगता है, जितना भी प्रतिनिधि हैं, जैसे वीरेंद्र नारायण यादव जी हो गए, जायसवाल साहब हो गए, हमारे सांसद साहब हो गए, विधायक जी हो गए, और मुखिया के भी नाम लगना चाहिए। उसका बिहार सरकार का स्पष्ट चिट्ठी है। और जो जितना भी ग्रामीण कार्य मुख्यमंत्री संपर्क योजना बनता है, कुछ विधायक जी लोग अनुशंसा करते हैं, और कुछ विभाग का जेई जो हैं वो घूम कर हम लोग से पूछते हैं कि मुखिया जी हई रोडवा जनवा के केंगे से केंगे, तो हम लोग भी सहयोग करते हैं। और हम लोग को भी नाम चढ़ना चाहिए, तो हम लोग किससे जाए कहने के लिए। अब यहाँ पर चलिए मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन करना है, हमारे ही पार्टी के मुख्यमंत्री जी हैं, तो विधायक जी का भी नाम लिखा गया है, जायसवाल साहब की भी नाम है, वीरेंद्र नारायण यादव जी के बाद में नाम है, आफाक अहमद जो हैं हम लोग का एमएलसी शिक्षा विभाग का, उनका भी नाम है। तो ये तो सरकार सब जनप्रतिनिधि के लगाया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा मुखिया जी, एक रोड है सुरवल से लेके खड़गीरामपुर तक का, उसका बहुत दिनों से सुनने में आता है कि हो गया है, उसका भी सर्वे हो गया है। वो है वो सुरवल ईदगाह, उसका नाम है सुरवल ईदगाह से लेके भरथुई तक। जी जी, वो भी रोड बहुत जल्दी बनेगा। हमको लग रहा है कि कम से कम 5-6 रोड जीरा दही के मिलने जा रहा है। एक रोड देख लीजिए कि जो हम बताएं, जामापुर बाजार से पीछे देख रहे हैं सोना का पुल है, वो सोना के तीरे आकर वो सट जाएगा सुरवल गैस एजेंसी।
और फिर सोना का उस पार का जो रोड देख रहे हैं शिवा दुर्बाबा होकर उस इधर नौनपल्ली में छूट जाएगा कि आप बीचे बीचे रेलवे अंडरग्राउंड होकर भांटापुर निकल जाइएगा। आपका सुरवल वाला भी रोड है। एक और बाईपास हम बना रहे हैं यहाँ से बांगरा रुइया PW रोड रुइया बांगरा टोला से सीधे गनार गोटोलिया तक जो नाहर वाला रोड है वो रोड सीधे खरकीरामपुर निकल जाइएगा। वो सब रोड साथ में है। सबसे तो पहले इसमें काम लगने जा रहा है एथी वाला राजेंद्र बाबू जो दरवाजे वाला है रोड है पतला, हाइट हो गया सड़क का, मोटरसाइकिल से लोग गिर जाते हैं। तो सारे चीज़ पर सरकार का ध्यान है, काम होता है। विधायक जी अगर चाहे होते तो जीरा दही मॉडल बन जाता है, खाली सरकार का थोड़ा सा जगा देना था। तो विधायक जी तो उस दिन अनशन भी किए थे, 1 दिवसीय अनशन की काम नहीं हुआ है जीरा देवी में। हमने प्रश्न भी पूछा कि 4 साल के बाद आपको याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत पहले से इसका मुद्दा उठाते थे। विधायक जी का उठाएंगे, उनके साथ जितने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे सब लोग भूमि माफिया हैं। सब लोगों ने, किसी ने गौर मजरुआ जमीन 5 बीघा जोता है तो किन्हों 10 बीघा जोते हैं। उनका प्रखंड अध्यक्ष है किसान मोर्चा का। वो सबसे ज़्यादा अगर जामापुर पंचायत में गौर मजरुआ ज़मीन है तो देवेंद्र चौधरी के पास है 10 बीघा से ऊपर गौर मजरुआ ज़मीन उनके द्वारा जोता गया है। अब माले में इसलिए हैं कि हमारा ज़मीन हमसे गौर मजरुआ कोई छीनेगा नहीं। लेकिन सरकार जब जग जाती है तो आप देख लीजिए भैंसा खल के क्या स्थिति है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप देवेंद्र यादव पर। बहुत आरोप नहीं है, बात हम सच कर रहे हैं। जमाबंदी निकाल के आप सूचना अधिकार से पूछ लीजिए। अगर सबसे ज़्यादा गौर मजरुआ ज़मीन कोई कब्जा किया है तो जिनका नाम है पूर्व मुखिया देवेंद्र चौधरी, नाजायज़ तरफ से जमाबंदी खुलवा कर और पार्टी का विधायक जी का लाभ लेकर गौर मजरुआ ज़मीन 10 बीघा से ऊपर कब्जा किए हैं। विधायक जी कहते हैं कि सरकार 5 डेसिमिल ज़मीन दे। हम भी उनका बात के समर्थन करते हैं कि गरीब जो आदमी हैं जिनको नहीं है उनको ज़मीन मिलना चाहिए। लेकिन हमारे पंचायत के भू माफिया देवेंद्र चौधरी के द्वारा 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन जो किया गया है तो पहले उन्हीं से सरकार को बांटा जाए गरीब जनता में। आज भी लोग पलानी में रहते हैं, आज भी लोग को रहने का नहीं है, सही बात है, पहले बांटा जाए। आपके सामने वो पीपर का पेड़ देख रहे हैं, वो 10-9 कट्ठा 14 जो ज़मीन है आम गौर मजरुआ बकदबे सती स्थान गलत तरह से जमाबंदी कराकर और ज़मीन पर अभी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उस ज़मीन का मार्केट वैल्यू है कम से कम 30 लाख रुपये कट्ठा। तो मान लीजिए कि वो ज़मीन 3 करोड़ रुपया का है, इसीलिए न पार्टी में है खाली गौर मजरुआ ज़मीन कब्जा करने के लिए। वो तो पार्टी कहते हैं माले पार्टी गरीब लोगों की पार्टी। तो हम भी तो कह रहे हैं कि सती स्थान का जो ज़मीन है इसको गरीब जनता में बांट दिया जाए। हाँ, इसको 5 डेसिमिल दे दिया जाए। अच्छा चलिए, राजनीति की बात हुई। मुख्यमंत्री जी कल आपके यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल आपके बगल वाले पंचायत में, क्या कहेंगे इस पर? हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग मैंने चाहे दिल से उनका स्वागत अभिनंदन सब लोग का है। आए प्रोग्राम सफल हो, कम से कम करहनु के आए तो करहनु का अगल बगल के तो गाँवों और क्षेत्र का लोगों का विकास हुआ। इसी तरह हर एक साल उनका प्रगति यात्रा निकलता है। जब तक हैं उनका मुख्यमंत्री तब प्रगति यात्रा हो रहा है तो कुछ ना कुछ विकास हो रहा है। अब बहुत योजना को उनको भी धरातल पर जानकारी मिल रहा है। हम श्रवण बाबू से कहें तो सर एक यही हम लोग का ब्रेंच है कि योजना रोड पर दिखाई देता है। कहीं भी कोई बात हो जाता है, प्रशासन जाता है तो ब्रेंचे पर बैठता है। तो कम से कम पंचायत में लगाने के लिए अनुमति तो दीजिए। जिला परिषद अब मुखिया को वंचित कर दिया गया, पंचायत समिति में लगाना है। तो आप भी जानते हैं कि पंचायत समिति लोग को बहुत कम बजट रहता है, काम बढ़िया से नहीं जितना चाहिए हो सके। परिचय बता। हमारा राजेश कुमार सिंह, मुखिया पति, ग्राम पंचायत राज जामापुर और सांसद प्रतिनिधि प्रखंड जीरा देवी।